एक बार फिर से मैं शिवांगी माहेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम फाइबर टू फैब्रिक है ये देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर से पहले हमने 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट किए हुए हैं जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नेम न्यूट्रिशन इन प्लांट है एंड सेकंड चैप्टर का नेम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। तो उसमें काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको क्लियर किए हुए हैं। इसलिए मैं हर बच्चे से कहना चाहूँगी, अगर किसी भी स्टूडेंट ने जो प्रीवियस वीडियो हैं वो नहीं देखी है अभी तक, या उनके न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो वो उन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर क्लियर कर ले, अपनी जो नॉलेज है उसका लेवल बढ़ा ले और वो वीडियोस ज़रूर देखें। ठीक है, उन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसमें हम देखने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। देखिए, हम फाइबर को, यानी फाइबर क्या होता है, फाइबर का मतलब है कि कोई भी धागा। ठीक है, हम कोई भी धागे को, कोई भी फाइबर को फैब्रिक यानी कि कपड़े में किस तरीके से चेंज करेंगे, इस चैप्टर में पूरा प्रोसेस है। ठीक है, वैसे तो आप क्लास 6 में ही पढ़कर आ चुके हैं। आपने क्लास 6 में क्या क्या पढ़ा है, प्लांट्स है, और प्लांट से हमें किस तरीके से फाइबर मिलता है, और जो वूल है वो हमें किससे मिलती है, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज लेके आ चुके हैं। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है जैसे कि। ठीक है, इसके अलावा आपने और क्या पढ़ा हुआ है, आपने इसके अलावा पढ़ा हुआ है कि हम रेशे, जो मतलब रेशे के बारे में बात की जाए तो धागे या फाइबर कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो फाइबर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेसिस या मैन मेड। ठीक है, इसे मैन मेड भी बोल सकते हैं, सिंथेसिस का मतलब है आर्टिफिशियल। ठीक है, इसे आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप अगर देखिए तो कॉटन है, कॉटन हमें किससे मिलता है, कॉटन हमें कॉटन ट्री से मिलता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप वूल देखें तो वूल हमें किससे मिल रही है, वूल हमें एनिमल से मिल रही है। तो ये सब हम लोग तो नहीं बना रहे हैं, ये सब नेचर से हमें मिल रहा है, तो ये सब क्या हो गए, नेचुरल हो गए। इसके अलावा हमें जो सिंथेसिस फाइबर है जैसे कि नायलॉन है, ये सब हमें किससे मिल रहा है, ये सब हमें एनिमल से मिल रहा है। ठीक, सॉरी, एनिमल से नहीं, ये सब मैन मेड है, ये सब फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियली बनता है, ये कोई भी हमें नेचुरल तरीके से नहीं मिलता है। तो इसे हम आर्टिफिशियल फाइबर बोल देते हैं और इसे हम नेचुरल फाइबर बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है चैप्टर का कि आप चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे 2 से 3 पार्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट में, ये 11 पेज का पूरा ये चैप्टर है, 2 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हमें वूल किससे मिलती है, हमें फ्लीस यानी कि हेयर से मिलती है, जो कि शीप और याक के होते हैं। शीप है, याक है और कैमल है, इस तरीके से इन सब के हेयर से हमें वूल मिलती है। ठीक है, और फ्लीस को क्या बोलते हैं, फ्लीस का मीन होता है जानतर रेशे, यानी कि जंतुओं से जो हमें धागे, या जो जानवर से, एनिमल से जो हमें धागे या छोटे छोटे रेशे मिल रहे हैं उसे हम फ्लीस बोल देते हैं। ठीक है, और इसे हम हेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें हमारी बॉडी पर भी हेयर हैं छोटे छोटे, तो जो स्किन पर जो हेयर होते हैं वो मुलायम होते हैं बजाय सिर के हेयर के। सिर के हेयर हमारे कड़े होते हैं। ठीक है, बाल होते हैं हमारे वो कड़े होते हैं, यानी कि रफ होते हैं, और जो हमारी स्किन का हेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है। तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उसमें भी 2 तरीके के ये हेयर्स पाए जाते हैं, एक तो होता है जो मुलायम होता है और एक तरीके से जो टफ होता है। ठीक है, जो रफ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बोला जा रहा है सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम, आपने ये भी पढ़ चुके हैं कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क से हमें मिलता है। ठीक है, सिल्क फाइबर हमें किससे मिलेगा, सिल्क से मिलेगा, और सिल्क कहाँ से मिलेगा, ककून से मिलेगा। ककून किसका होता है, ये ककून होता है कैटरपिलर का। अभी कैटरपिलर क्या होता है, ये कैटरपिलर होता है जो भी रेशम, जो मतलब सिल्क के जो भी सिल्क वर्म होते हैं, उनके जो लार्वा होता है उससे हमें कैटरपिलर मिलता है। ठीक है, और वो कैटरपिलर इस अपने आप को एडल्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या बना लेता है, उसमें ककून बनाता है। ककून एक प्रोटीन है। ठीक है, ककून एक प्रोटीन है। एक मैं आपको पूरा चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दूंगी क्योंकि इस चैप्टर में इसके बारे में भी बात हो रही है। ठीक है, ककून क्या है, एक प्रोटीन है, या आप इसे बोल सकते हैं एक तरीके से अगर हम इसे गर्म पानी में डाल देंगे तो ये धागे की फॉर्म में, रेशे की फॉर्म में, फाइबर की फॉर्म में खुलकर पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके पूरे स्ट्रक्चर है, मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या बोला जा रहा है, शीप्स की बॉडी से हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलती है, और ये फाइबर क्या होती है, ये फाइबर धागे में कन्वर्ट हो जाती है, बुलन यानी कि धागे में कन्वर्ट हो जाती है, और बाजार में जाके निट यानी कि उसमें बुनाई हो जाती है, उस धागे से, उस धागे की सिलाई हो जाती है, तो बुनकर वो क्या बना देती है, एक स्वेटर वगैरह बना देती है। ठीक है, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क। तो सिल्क फाइबर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो हमें सिल्क वर्म से मिलती है वो सिल्क में किस तरीके से कन्वर्ट होगी ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज। सिल्क फाइबर से क्या बनता है, साड़ीज़ बनती हैं। हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन हमने देखे, हमने क्या क्या क्वेश्चन देखे कि सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिल रही है, और सिल्क फाइबर से जो सिल्क होता है जो किस तरीके से बनता है, और जो ककून होता है वो किस तरीके से बनता है, शीप से किस तरीके से फाइबर बनती है, और याक वगैरह है इससे किस तरीके से फाइबर बनती है और कैसे यूज़ होती है। ठीक है, अब देखिए एनिमल्स फाइबर और वूल एंड सिल्क। यहाँ पे एनिमल्स फाइबर के बारे में अब हम शुरू करते हैं। एनिमल्स फाइबर यानी कि जो फाइबर हमें एनिमल से मिल रही है। ठीक है, एनिमल से हमें दो तरीके की फाइबर मिल रही है, एक तो वूल है और एक सिल्क है। इस चैप्टर में हम वूल और सिल्क दोनों के बारे में ही बातें करेंगे। ठीक है, वूल क्या होता है, वूल हमें शीप से, गॉट से, याक से और कुछ अदर एनिमल से भी मिल जाता है। ठीक है, दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जितने भी एनिमल्स हैं जो वूल दे रहे हैं उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन एनिमल की बॉडी पर ये थिक हेयर होते क्यों हैं? जैसे कि आपने एक शीप देखी है, ये इसकी बॉडी पे हमारे अगर मैं अपने एरिया के आसपास कोई शीप देखूं तो उसकी बॉडी पे इतने थिक हेयर नहीं है, वो हल्की सी परत है जैसे कि नॉर्मली सबकी बॉडी पे होती है। ठीक है, वो उसकी बॉडी पे इतने थिक हेयर नहीं है, लेकिन आप ये शीप आपको दिखाई दे रही है, इसकी बॉडी पे कितने थिक हेयर है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि इनकी बॉडी पे इतने थिक हेयर क्यों होते हैं? क्योंकि एयर को ट्रैप करने के लिए। देखिए क्या होता है, इस तरीके की आपको शीप दिखाई दे रही है बड़े बड़े बालों वाली, ये जो शीप होती हैं ये हमारे एरिया में नहीं पाई जाती। ये पाई जाती हैं जहाँ ठंडे इलाके होते हैं, लाइक जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हमारे इंडिया का जो अपर रीजन है वहाँ हिमाचल प्रदेश है, उधर साइड में शीप पाई जाती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड है और वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा आइसी मौसम है। ठीक है, तो बर्फ़ पड़ती है, अब वहाँ बर्फ़ में ये जो जानवर हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या इनका बचाव होगा इतनी बर्फ में? ठीक है, इंसान तो बच नहीं पा रहे हैं, तो एनिमल किस तरीके से बचेंगे? तो एनिमल्स ने अपनी बॉडी पर खुद ही का एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी है जो कि इनको बचाती है। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इनके इतने सारे हेयर। ये क्या होता है, जो ठंड का मौसम होता है, ठंड का मौसम आते आते इनकी बॉडी पे जो हेयर है वो ग्रो होकर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, बड़े होने के बाद में क्या होता है, अगर ठंड वगैरह पड़ती है, काफ़ी तेज़ हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, तो जो हेयरों के बीच में जो एयर होती है वो फंस जाती है। ठीक है, फंस जाती है और उनकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती। कहने का मतलब है उनकी स्किन पे हेयर टच नहीं हो पाती है। इस तरीके से जो हेयर है वो एयर को बाहर के एरिया से अंदर के एरिया को कांटेक्ट नहीं होने देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे अगर हम नॉर्मली देखें ठंड के टाइम पर हम क्या पहनते हैं, वूलन पहनते हैं ना, तो वूलन किससे बनता है, वूलन इनकी हेयर से ही बनता है। और जो वूलन है बाहर की जो एयर है उसे बॉडी के अंदर नहीं आने देती, हमारे बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। ठीक है, हाँ, तो वाई दीज एनिमल्स हैव दीज थिक एयर, तो इन एनिमल्स के इतने थिक एयर क्यों होते हैं हमने पढ़ लिया। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, हेयर में जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है, यानी कि बंद कर लेते हैं, अंदर बाहर नहीं जाने देते। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए कंडक्टर ऑफ हीट का क्या मतलब है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हीट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाए। जैसे कि अगर कॉपर का वायर देखें जो हमारे प्लग्स वगैरह में लगा हुआ होता है, तो वह हीट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाता है। ऐसे अगर हम आयरन देखें तो अगर हम आयरन की कोई भी चीज़ लें, जैसे लोहे की कोई भी चीज़ लें और गैस पर रख दें, तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे धीरे धीरे चलकर पहुंच जाती है उसके में हीट। ठीक है, लेकिन जो एयर होती है वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करती। तो ठीक है, एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है। एज यू वुड लर्न चैप्टर 4, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे कि जो ये हेयर होते हैं इन एनिमल्स को वार्म रखते हैं। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम देयर हेयरी फाइबर, तो वूल होती है इनके हेयरी फाइबर से ही बनती है। ठीक है, फील द एयर ऑन ए बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज और ऑन ए हेड। ठीक है, आप अपनी बॉडी पर जो हेयर है, अपनी बॉडी पर अपनी आर्म्स पे, अपने हेड पर जो हेयर को फील करते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या इन हेयर्स में आपने कोई डिफरेंस पाया? विच ऑफ सीम्स कोर्सेज ऑफ विच इज सॉफ्ट, कौन से ऐसे कड़े हैं, मतलब कौन से रफ हैं और कौन से सॉफ्ट हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। लाइक अस हेयर इज स्किन ऑफ द शीप, तो आपने अगर छूकर देखा होगा तो आपके जो सिर के हेयर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा टफ होंगे, और जो आपकी बॉडी के हेयर होंगे वो बहुत ज़्यादा मुलायम होंगे। ठीक है, तो आपने अगर हेयर इज स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, तो जो शीप होती है उसकी स्किन पर भी 2 तरीके की फाइबर होती है। डेट फॉर्म इज फ्लीस। ठीक है, जो किससे बनती है, फ्लीस से बनती है। जैसे कि अब ये देखिए, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोजर टू द स्किन।
यानी कि फाइन सॉफ्ट हेयर जो स्किन पर है, और बियर्ड यानी कि दाढ़ी के हेयर, ठीक है। तो दाढ़ी के हेयर कोर्स है यानी कि रफ हैं, और जो आपकी स्किन पर जो हेयर पाए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। तो वूल का भी ऐसा ही हाल है। द फाइन हेयर प्रोवाइडेड द फायर्स फॉर द मेकिंग वूल। जो अच्छे हेयर होते हैं वो फाइबर प्रोवाइड करते हैं वूल को बनाने के लिए। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन हेयर। कुछ ऐसी शीप भी पाई जाती हैं जिनकी बॉडी पे काफ़ी अच्छे और काफ़ी मुलायम हेयर होते हैं, ठीक है। तो जब ऐसी शीप हैं तो हर कोई चाहेगा कि उसके घर में भी इसी तरीके की शीप हो। तो इस तरीके की शीप की ग्रोथ की जाती है, इस तरीके की होता है कि मुलायम बाल वाली ही शीप बने, ठीक है। दे तो क्या होता है, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ। तो इस तरीके से स्पेशल पेरेंट्स को जो भी मुलायम हेयर वाले पेरेंट्स होते हैं उनको चूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि ऐसी शीप आगे बढ़ सकें, ठीक है। टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, जिसके पास ओनली सॉफ्ट हेयर होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फ्रॉम द ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस ऑफ स्प्रिंग कहलाता है। यानी कि सिलेक्टिव पेरेंट्स को कुछ स्पेशल पेरेंट्स को चुनकर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग स्पेशल पेरेंट्स को चुनना क्या कहलाता है, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। या अच्छे पेरेंट्स को चुनना ऑफ स्प्रिंग कहलाता है, ठीक है। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, यानी कि कहने का मतलब है हम सॉफ्ट हेयर वाली शीप चूज़ करेंगे ब्रीडिंग के लिए, ना कि अदर हेयर, ठीक है। तो ये हमने इधर पढ़ लिया एनिमल्स दैट ईल्ड वूल। तो ऐसे एनिमल्स के बारे में बात होगी जो वूल को ईल्ड करते हैं। सेवरल ब्रीड ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके की शीप पाई जाती है। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। आप देख सकते हैं क्या वूल का एक सोर्स सिर्फ शीप के हेयर है? नहीं, हमें वूल तो कैमल से भी मिलती है, ठीक है। हमें वूल तो कैमल से भी मिल रही है, तो वूल का एक अकेला सोर्स शीप नहीं है, ठीक है। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज, जबकि क्या होता है, जो मार्केट में जो वूल अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ सिल्क की वूल ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होती है, ठीक है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत और लद्दाख, ठीक है। तिब्बत और लद्दाख के डिज़ाइन में, तिब्बत चीन के पास में पड़ता है और हमारी इंडिया के ऊपर, चीन के नीचे है, ठीक है। और वहीं पर लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख हमारी इंडिया के अंदर आता है। तो लद्दाख और तिब्बत की डिज़ाइन में क्या पाया जाता है, याक पाया जाता है, और ठीक है। और मोहेर इज ऑप्टेन फ्रॉम अंगोरा गॉड्स, ठीक है। तो अंगोरा गॉड से भी और वहाँ पर क्या पाया जाता है, एक तो याक पाया जाता है और एक अंगोरा गॉड्स पाई जाती है। अंगोरा गॉड से बहुत बारीक बाल वाली अंगोरा गॉड्स बहुत बारीक बाल वाली होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक और मुलायम हेयर होते हैं इनके, और जो काफ़ी सुंदर तरीके का जो भी आपका वूलन कपड़ा होता है वो बन पाता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं, हिली डिज़ाइन में पाए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जम्मू कश्मीर ETC में। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गॉट हेयर। वूल इसके अलावा किससे मिलती है, बकरी के हेयर से मिलती है। द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गॉट इज़ सॉफ्ट, ठीक है। जो कश्मीरी गॉट होती है, जो उसके बाहर वाले फर तो खराब ही होते हैं, लेकिन जो अंडर फर होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इस इज वूवन इन टू द शॉल कॉल पश्मीना सॉल, ठीक है। तो कश्मीरी शीप से, कश्मीरी गॉड से क्या बनती है, पश्मीना सॉल बनती है। जो पश्मीना सॉल होती है काफ़ी हल्की, बिल्कुल जैसे कि आपका कॉटन का कपड़ा होता है, आपको उतनी हल्की मालूम पड़ेगी, लेकिन उसका क्या होता है, वो सिक्स लेयर ऑफ वूलन क्लॉथ से बनती है, ठीक है। वूलन की 6 लेयर से बनती है। आप समझ सकते हैं, हम अगर नॉर्मली डेली यूज़ में अगर हम वूलन का कपड़ा पहन रहे हैं तो वो वन लेयर ऑफ वूलन होगी, लेकिन जो पश्मीना सॉल है उसमें कितनी लेयर होती है, वूलन की 6 लेयर होती हैं। वो इतना हल्का होता है, ये जो उनका बाल होता है उतना गर्म होता है कि सबके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो द फर ऑफ द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल, ठीक है। कैमल की बॉडी के जो फर होते हैं वो भी वूल की तरह यूज होते हैं, ठीक है। रेल्मा एंड द एल्पाका फाउंड इन द साउथ अमेरिका में ये 2 तरीके की शीप पाई जा रही हैं, इनसे भी यहाँ पर वूल मिलती है, ठीक है, वूल मिलती है। अब आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल। आपको एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जिस एनिमल के हेयर यूज़ किए जाते हैं वूल बनाने में, ठीक है। और इसको एक स्क्रैप बुक पर आपको लगाना है, ठीक है। अगर आप अनेबल हैं पिक्चर्स को लेने में
तो उनको ड्रॉ करना है आपको अपनी बुक पर, ठीक है। और फाइंड आउट बर्ड्स फॉर शीप, गॉट, कैमल एंड याक इन लोकल लैंग्वेज, और आपको ये भी ढूंढना है कि आपकी लोकल लैंग्वेज में इन सब जानवरों को क्या बोला जाता है। कहने का मतलब ये है, हमारे जो एरिया में तो इन्हें कैमल, शीक, याक ही बोला जाता है, लेकिन कुछ अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि असमी है, वहाँ पर इसे अलग बोला जाता होगा, और मतलब इसके नेम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनके नेम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। प्रोसेस आउटलाइंस मैप ऑफ इंडिया एंड द बर्ड, आपको अब क्या करना है, प्रोक्योर करना है, आउटलाइंस बनानी है इंडिया की और बर्ड की, ठीक है। मतलब बर्डिंग करनी है, मतलब आउटलाइन बनानी है उनके कंट्री टू कंट्री, ठीक है। फाइंड आउट द मार्क ऑन द प्लेस ऑफ द मैप वेयर द फाइंड्स एनिमल डेट प्रोवाइड बूल, और आपको ये भी मार्क करना है अपने जो भी मैप है उस पर कि कहाँ से जो एनिमल्स हैं वो बूल को लेते हैं। यूज़ डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कलर का आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये अंगोरा गॉट है, ये अंगोरा गॉट से काफ़ी मुलायम बूल मिलती है। ये सीधे सीधे गॉट है, ये कश्मीरी गॉट है, इससे पश्मीना शॉल बनती है। ये याक है, याक तिब्बत वगैरह के डिज़ाइन में और जम्मू कश्मीर के डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। इसकी बूल से काफ़ी बढ़िया बनता है। और कैमल के हेयर से भी बूल बनाई जा सकती है। इसके अलावा ये साउथ अमेरिका, लालमा और अल्पैका, ये 2 तरीके के शीप हैं जिससे बूलन मिलती है, ठीक है। फ्रॉम फाइबर टू बूल, अब हमने बूल तो ले लिया, अब देखते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू बूल। अब हमने धागे तो ले लिए, ठीक है। इन सारे जानवरों के हमने धागे तो कलेक्ट कर लिए, अब इससे बूल हमें बनानी है, ठीक है। क्या हुआ, धागे कलेक्ट करने का मतलब क्या है, हमने इनके जो भी हेयर्स हैं, जैसे बूल है, शीप है, उसके हेयर्स को हमने कट कर दिया है, तो कट करके अभी हमने सिर्फ इकट्ठा किया है या उसके बारे में जानकारी ली है कि किस किस तरीके के हेयर किस किस एनिमल से मिलते हैं। अभी हमने इससे बूल में कन्वर्ट नहीं किया है, तो हम इसे बूल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग बूल शीप आर रियर्ड, देयर हेयर्स इज कट एंड प्रोसीड इनटू बूल, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो शीप के हेयर को कट करके उसे बूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, ठीक है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू ट्रेवल द हिल्स इन जम्मू कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब जगह पे हिली एरियाज़ में गए हैं, और प्लेन्स ऑफ हरियाणा वगैरह ऐसी जगह पे गए हैं, राजस्थान, पंजाब और गुजरात, इन सब जगह पे गए हैं, तो आपने शीप हर्ड यानी कि भेड़ों को चराने वालों को देखा होगा। टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप, और उनके हर्ड्स को चराने के लिए ले जाते हैं वो, ठीक है, ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं। शीप्स आप सब जानते हैं हर्बीवोरस होती हैं, और ये ग्रास ईटिंग एनिमल है, और ये लीव्स वगैरह, ग्रास वगैरह ये सब खाती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग शीप, रियर्स आल्सो फीड फ्रॉम देम टू द मिक्सचर ऑफ द पल्सेस, और ये सब इसके अलावा क्या क्या ईट कर सकते हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, कॉर्न है, ज्वार है, ऑयल केक्स हैं, और इसके अलावा मटेरियल लेफ्ट, और इसके अलावा जो ऑयल की जो फैक्ट्री वगैरह होती है वहाँ से जो भी सीड वगैरह होते हैं वहाँ से जो ऑयल निकलता है उसको भी ये ईट कर लेती हैं, ठीक है। मतलब इसका यूज़ किया जा सकता है इनके खाने के तौर पर। एंड मिनरल्स वगैरह भी ये खा सकती हैं, ठीक है। मिनरल्स डायरेक्टली नहीं खाएंगे, तरह तरह के खाना खा सकती हैं, जैसे पल्सेस खाए तो पल्सेस से इन्हें मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स, देखिए सर्दियों में, क्योंकि आपने अगर जम्मू कश्मीर वगैरह गए होंगे तो सर्दियों में शीप को बाहर थोड़ी ना छोड़ देंगे, इसको किसके अंदर रखा जाएगा, इंडोर यानी कि अंदर ही रखा जाएगा। और बाकी में जो शीप होती है उन्हें बाहर खुला नहीं छोड़ते हैं, उन्हें अंदर ही अपना कुछ फार्म वगैरह होता है या कुछ इस तरीके का रूम बना लेते हैं जिसमें ये लोग शीप है जो इस तरीके के एनिमल्स हैं उन्हें रखते हैं, ठीक है। काऊ वगैरह भी बाहर खुला ना छोड़ के उनका एक अलग से पार्ट होता है रहने का घर में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, शीप हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं, और अलग अलग जो पार्ट्स में शीप पाई जाती हैं मोस्टली शीप बूल देती हैं, ठीक है। गिव्स द नेम ऑफ द सम ब्रीड ऑफ द शीप, शीप की आपको कुछ ब्रीड के नाम सर्च करने हैं और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपकी कंट्री में किस तरीके की शीप है, वो किस तरीके का बूल का प्रोटेक्शन करती है, तो क्वालिटी, उस बूल की क्वालिटी, टेक्सचर, इन सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और इसको एक टेबल में इंडिकेट कर देना है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर, कुछ कहीं ऐसी शेप होती हैं जहाँ पर थिक हेयर, जिनकी बॉडी पर थिक हेयर होती हैं, ठीक है, और जिनमें गुड क्वांटिटी होती है, मतलब हेयर की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है, और बूल की भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी होती है। जैसे आपने पश्मीना शॉल जिस शीप से मिल रहा है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा है, मैंने ऊपर पढ़ा दिया है।
ठीक है। जो भी यहाँ पे बात बोली जा रही है, देखिए यहाँ पर कुछ अच्छी क्वालिटी की ब्रीड दे रखी हैं, जैसे कि ये लोही है, रामपुर बुशेहर है, ठीक है। तो इस तरीके की बूल दे रखी हैं, आपको इसके बारे में जानकारी रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये किस तरीके का बूल दे रही हैं, जैसे ये ब्राउन बूल दे रही है, कारपेट बूल दे रही है, इससे कारपेट बनेगा तो इसकी कारपेट बूल दे रही है, ठीक है। ये राजस्थान, पंजाब, ऐसे उत्तर प्रदेश वगैरह इन सब जगहों पर पाई जा रही है। इसके बारे में जानकारी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कुछ भी मैंने पढ़ा दिया आपको, कुछ ब्रीड के थिक हेयर होते हैं, कुछ के अलग होते हैं। एज मेंटेन्ड अर्लियर दीज शीप्स आर selectively breed with one parent being a sheep of good breed। यानी कि क्या करते हैं, उन्हीं शीप को आगे ब्रीड के तौर पर आगे बढ़ाते हैं जिनको ऑलरेडी हेयर उनकी बॉडी पर अच्छे हैं, मुलायम है। और अगर मुलायम अच्छे हेयर वाली शीप को ब्रीड किया जाएगा तो हमें मुलायम अच्छे हेयर वाली शीप ही मिलेगी, ठीक है। एक बार जो रियर्ड शीप है डेवलप्ड अ थिक ग्रोन हेयर इज स्लैप्ड ऑन टू गेटिंग बूल। शेप टू गेटिंग बूल, शेप क्या होता है, वही शेप जो हम अपने आप लोग अपने फेस वगैरह पे कर सकते हैं और फादर वगैरह करते हैं, तो वही शेप के बारे में बात हो रही है। तो शीप के भी बूल को या उनके हेयर्स को शेप कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात हो रही है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू बूल, यानी कि अब जो भी हमें फाइबर मिली है उसकी किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका ट्रांसफ़र हो रहा है बूल में, ठीक है, यानी कि ऊन में, ठीक है। अब हमने फाइबर हम किस तरीके से शीप की बॉडी से उतारेंगे, हमने ये देख लिया, हम शेप करके उतारेंगे और उसके बाद में इसको हम बूल में ट्रांसफ़र करेंगे। द बूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग, ठीक है, जो बूल निटिंग के लिए यानी कि बुनने वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, स्वेटर ये है, बीविंग सॉल वगैरह के बीविंग करने के लिए। फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस, इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसको हम फॉलोइंग स्टेप्स में देखेंगे। स्टेप 1 है द प्लीस ऑफ द शीप एलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव्ड, यानी कि सबसे पहले क्या किया गया, जो बड़े बड़े जो थिन लेयर थे, पतले पतले बड़े बड़े बाल थे, उन्हें पहले स्किन से रिमूव कर दिया गया। इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को शीयरिंग बोलेंगे, ठीक है। अब मशीन सिमिलर टू यूज्ड बाय द बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव अप, और डिफरेंट तरीके की मशीन यूज़ की जाती हैं बालों को शेप करने के लिए, ठीक है। हेयर आर रिमूव, जब हेयर रिमूव कर दी जाती है ड्यूरिंग द हॉट वेदर, ठीक है, कब रिमूव किए जाते हैं आपको ध्यान रखना है। शीप की अगर बॉडी पर आपको हेयर रखने हैं तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप विंटर में रखिए और आपको अगर हटाने तो आप गर्मियों में हटा दीजिए, क्योंकि गर्मियों में उनके लिए भी जो हेयर है उनके लिए मतलब उन्हें परेशानी देंगे, उन्हें और ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। तो इससे बेटर होगा कि आप हेयर को गर्मियों में हटा दीजिए, तो उनकी शेविंग हो जाती है समर के टाइम पे, ठीक है, समर के टाइम पे इनकी शेविंग हो जाती है। हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, यानी कि हॉट वेदर के दौरान इनके हेयर रिमूव कर दिए जाते हैं। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द हेयर, ठीक है। इसकी वजह से जो शीप हैं वो गर्मियों में भी सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। द हेयर प्रोवाइडेड वूलन फाइबर, हेयर से हमें क्या मिलता है, वूलन फाइबर मिलता है, हम पढ़ ही चुके हैं और ऊपर से पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। वूलन फाइबर आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वूलन यार्न, ठीक है। वूलन फाइबर से क्या बन जाएगा, इसका प्रोसीज करके वूलन यार्न यानी कि ऊनी धागा बन जाएगा। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द वूल, आप सोच रहे हैं कि अब भाई वूल के जो शीप है उसके बॉडी से आप वूल क्यों निकाल रहे हैं, उसको हर्ट होगा, लेकिन नहीं, जो शेयरिंग है यानी कि शीप की बॉडी से वूल उतारना, ये उसे कोई हर्ट नहीं करता है, क्योंकि जिस तरीके से आप अगर अपने बालों को काटते हैं तो आपको हर्ट नहीं होता, उसमें कोई सेंसेस नहीं होते हैं, इसी तरीके से शीप की बॉडी को भी हटाया जा सकता है, उनमें कोई हर्ट नहीं होता है, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, मोस्टली जो बाहर सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो बालों की, जो कि डेड होती है, उसका यूज़ नहीं किया जाता है, उसके अंदर वाली लेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, शीप के बाल भी उसी तरीके से वापस से उग आते हैं जिस तरीके से आपके बाल उग सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 पर आपको आना है। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज सोली वाश्ड इन टैंक्स, अब इसे क्या करता है, टैंक्स में रिमूव कर दिया जाता है, और जो टैंक्स में रिमूव करने पे क्या होगा, टैंक में इसे डालने पर या पानी में डालने पर क्या होगा, इसमें जो भी ग्रीस है यानी कि ऑयल है, डस्ट है, ये सब निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वेयरिंग, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोलेंगे, ठीक है। नाउ डेज स्क्वायरिंग इज डन बाय द मशीन, आजकल ये क्या किया जा रहा है, मशीन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। स्क्वायरिंग आपका मशीन के द्वारा आजकल किया जा रहा है, पहले तो हाथों से किया जाता था जब मशीन नहीं थी। आफ्टर स्क्वायरिंग
शॉर्टिंग इज डन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, शॉर्टिंग होगी। शॉर्टिंग क्या है, द हेयरी स्किन इज सेंड टू फैक्ट्री। अब क्या होगा, जो हेयरी स्किन है उसे फैक्ट्री में भेज देंगे और जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के हेयर है उनको अलग कर दिया जाएगा। जैसे कि कहीं ब्लैक कलर के हेयर, किसी शीप ने ब्लैक कलर के हेयर है, किसी शीप के वाइट हैं, किसी के ब्राउन है, तो तीनों तरीके के हेयर हैं, या कहीं ज़्यादा मुलायम कहीं ज़्यादा हार्ड है, सब तरीके के हेयर को अलग कर दिया जाएगा। और फिर स्टेप 4 में क्या होगा, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन अ स्वेटर। जैसे कि आपकी स्वेटर में छोटे छोटे धागे निकल आते हैं, इसी तरीके से जो स्मॉल फ्लफी यानी कि आपके स्वेटर में से बाहर फ्लफी फ्लफी धागे निकल आते हैं, उस ऊन उधड़ जाती है, या मतलब वो रेशे से दिखाई देते हैं आपको धागे के, ठीक है, इन्हें बर्स बोलते हैं, ठीक है। आर पिक्ड आउट, इसको कोशिश की जाती है कि जो हेयर है इन बर्स को उन हेयर से निकाल कर अलग कर दिया जाए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये कितना भी कर लो उस हिसाब से नहीं हो पाता है, और आपके स्वेटर पर भी ये नजर आने लगता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, ठीक है, फिर से ये प्रोसेस किया जाता है और फाइबर को फिर सुखा दिया जाता है। दिस इज वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब वूल हमारी रेडी हो चुकी है फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, यानी कि हमने वूल निकाली शीप के बॉडी से और उसे कन्वर्ट कर दिया, उसे मतलब साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद में उसे भेज दिया गया। अब फैक्ट्रीज़ वगैरह में, वहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं तो काफ़ी छोटे छोटे बुनकर होते हैं, वीवर्स होते हैं, उनके पास भेज दिया गया। अब वो फाइबर को क्या करेंगे, उसको डाई कर लेंगे। डाई यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ डाई दिखाया जा रहा है, यहाँ पानी है, पानी में कलर मिला के इसे डाई कर दिया जाएगा और इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल दिए जाएंगे, ठीक है। अब नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप आर गॉट ब्लैक, ब्राउन और वाइट। लेकिन जो नेचुरल कलर होता है शीप की जो फ्लीस होती है उनका वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक ही होता है। स्टेप 6 में क्या करना है, द फाइबर आर स्ट्रेटन कॉम एंड रोल्ड। जो फाइबर होती है उसको आपको क्या करना है, कॉम करना है उसे, मतलब इस तरीके से उसे कॉम करके उसे उसके धागे अलग अलग कर देने हैं, और रोल करके उसका क्या बना लेना है, जैसे रील होती है रीलिंग कर देनी है उसकी और धागे बना लेने हैं, ठीक है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। जो बड़ी फाइबर होती है उसको बोकर उसको मतलब एक साथ इकट्ठा करके स्वेटर वगैरह में बनाया जा सकता है। एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूमन इनटू वूलन क्लॉथ, ठीक है। और जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं उसमें मतलब छोटी छोटी फाइबर्स होती है, जैसे कि यहाँ बात हो रही है द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल एंड स्वेटर्स, ठीक है। एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पम एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। जो शॉर्ट फाइबर होती है उससे हम वूलन क्लॉथ छोटे मोटे बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पहले स्क्वेयरिंग होती है, मतलब यहाँ इसकी इसको हम साफ करने के बाद में इस तरीके से अलग निकाल रहे हैं बाहर, फिर इसको रीलिंग की जा रही है यहाँ इस यार्न की, यानी कि इस फाइबर की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने फाइबर इकट्ठी करनी। अब हम अगले में जो अगली वीडियो होगी हम उसमें देखेंगे कि जो कैटरपिलर होता है या जो सिल्क वॉर्म होता है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है, और क्या किस तरीके से ककून प्यूपा ये क्या होता है, इसकी कितनी साइड होती हैं, किस तरीके से क्या होता है, और कहाँ ले जाकर इसकी जो फार्मर होते हैं इस चीज़ की फार्मिंग करते हैं सिल्क वॉर्म वगैरह की, तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं अपना, ये सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ ये देखेंगे कि शहतूत है या मलबेरी की लीव्स पर ये जो ककून वगैरह है वो रहते हैं, ठीक है, यानी कि सिल्क वॉर्म वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हम इस अगले वीडियो में पढ़ेंगे और 2 वीडियो में ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वाकई में पसंद आई है तो उसे लाइक करके जाइएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।